एक रोबोट एक औरत को उसके पति और बच्चों से अलग कर देती है और दूसरे के पति और बच्चों को अपना मानने लगती है। शो का नाम है कैसेंड्रा, जो अभी नेटफ्लिक्स पर आया है और सही कहूं तो शो बहुत बढ़िया और देखने लायक है। एक परिवार एक घर जो करीब 50 सालों से बंद है उसमें रहने के लिए आता है और इस पूरे घर को कैसेंड्रा नाम की एक रोबोट चलाती है। खाना पीना झाड़ू साफ सफाई कैसेंड्रा ही करती है। पर दिक्कत तब होने लगती है जब कैसेंड्रा उन पति पत्नी और बच्चों की प्राइवेट बातें सुनने लगती है। उनको अलग करने के लिए ऐसी अजीब चीजें करती है जिसे देखकर तुम कहोगे कि भाई एक रोबोट ही है, नफरत से भरी औरत जो ये सब कर रही है। और इसके बाद कैसेंड्रा फिल को अपना पति मानने लगती है और उन बच्चों को अपना बच्चा मानने लगती है। और कैसेंड्रा समीरा के साथ वो सब करती है जिससे कि समीरा को प्रॉब्लम होती है, जिससे समीरा अपने पति और बच्चों से कहती है कि मुझे कैसेंड्रा पर शक है, ये कोई मामूली रोबोट नहीं है, इसमें कुछ गड़बड़ है। लेकिन ये सब सुनने के बाद समीरा के पति और समीरा के बच्चे समीरा को पागल समझने लगते हैं और उसको कुछ दिन के लिए थेरेपिस्ट के पास भेज देते हैं। लेकिन बाद में कैसेंड्रा उन लोगों के साथ भी वैसा ही करती है जैसा उसने समीरा के साथ किया था, जबरदस्ती उनको अपने घर में बंद कर लेती है। तब जाकर उन लोगों को समझ में आता है कि कैसेंड्रा कैसी है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इसी के साथ में कैसेंड्रा कई ऐसी चीजें करने लगती है जिसे देखकर तुम्हें कैसेंड्रा रोबोट से डर लगने लगेगा। वो समीरा की छोटी बेटी से कहती है कि तुम स्कूल में गन लेकर जाओ, अगर तुम्हें कोई स्कूल में कुछ कहे तो तुम उसे एक गन दिखा देना, वो तुमसे कुछ नहीं कहेगा। जिसके बाद समीरा उसके परिवार को लेने के देने पड़ जाते हैं क्योंकि समीरा की बेटी स्कूल में वैसा ही करती है जैसा कि कैसेंड्रा ने उसको कहा था। और कैसेंड्रा फिल को अपनी बातों में ऐसा फंसाती है कि फिल अपनी पत्नी समीरा की बातें ना मानकर कैसेंड्रा की बातें मानता है। लेकिन इसके बाद कैसेंड्रा की बैक स्टोरी भी दिखाई जाती है कि उसने अपनी लाइफ में ऐसा क्या खोया कि जिससे वो लोगों के लिए इतनी ज्यादा पोसेसिव हो गई। सो मैं जिस तरीके से कैसेंड्रा रोबोट को डिजाइन किया गया है वो मुझे बहुत ही बढ़िया लगा। उसके ऊपर एक मॉनिटर लगा हुआ है जिसमें उसकी हमेशा हंसती हुई शक्ल दिखती रहती है, जिसे देखकर भाई डर फील होता है। इसी के साथ वो अपने हाथों में कई सारी चीजें जैसे कि छुरी चाकू कई सारी चीजें फिट कर सकती है, जिसको देखकर ऐसा लगता है कोई इतनी खतरनाक चीज को कैसे अपने घर में रख सकता है। अगर इसको गुस्सा आ गया तो वो किसी को भी मार देगी। सो की राइटिंग और डायरेक्शन इतना परफेक्ट है कि उस रोबोट को देखकर डर लगने लगता है कहीं ये हंसते हुए किसी को मार ना दे। बाकी सो में 50-50 मिनट के 6 एपिसोड हैं जो तुम्हें कहीं से भी बोर नहीं करेंगे। और तीसरे एपिसोड के बाद कैसेंड्रा की जो बैक स्टोरी दिखाई जाती है वो भी कहानी में एक अलग ही ट्विस्ट ले आती है कि कैसेंड्रा के साथ इतना बुरा हुआ कि आगे चल के इतनी बुरी बन गई। बाकी सो बहुत ही बढ़िया है। अगर तुमने देख लिया है तो कमेंट करके बताना कि तुम्हें ये कैसा लगा, और नहीं देखा है तो भाई जाके देखो, एक नंबर।